हेलो हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में हम लोग क्लास 10th में साइंस कवर कर रहे हैं और साइंस में केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कवर कर लिया। अब आप इस पिक्चर को देखकर बताइए, मुझे क्वेश्चन बताइए कि इन दोनों के बीच जो फाइट चल रही है वो कौन जीतेगा? क्या आप इस पिक्चर से बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो फाइट चल रही है कौन जीतेगा? तो आप ये कह सकते हैं कि सर इन दोनों में जो पावरफुल होगा वो इस बैटल को जीत जाएगा, वो इस फाइट को जीत सकता है जो पावरफुल होगा। यही सेम लॉजिक लगता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा होता है। जो ताकतवर एलिमेंट होता है, जो पावरफुल एलिमेंट होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? हरा देता है और उसकी जगह ले लेता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हेडिंग में लगा लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग में लगा लीजिए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप यहां से समझें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आप थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये है पावरफुल। क्या है बेटा? पावरफुल के साथ बेटा ये है स्मार्ट, और स्मार्ट के साथ इसके पास है मनी, पैसा। ध्यान रखेंगे, पावरफुल भी है, जिम वगैरह जाता है, स्मार्ट भी है, पैसा भी इसके पास है। पर अभी ये आपको अकेले दिख रहा होगा। यहां पे आइए, ये आपको कपल नजर आ रहे। इस लड़की के साथ जो ये लड़का है बेटा, ये ना ही पावरफुल है, ना ही स्मार्ट है, और ना ही इसके पास मनी, पैसा है। तीनों चीजों में ये क्या है? कमजोर। अब क्या होगा? अब ये जो पावरफुल लड़का है, ये इस लड़के को, जिसके पास ना तो पैसा है, ना ही शक्तिशाली है, ना ही स्मार्ट है, उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। आप यहां पे देखिए, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको दूर भगा दिया लात मार के कि चल बे, तेरा यहां कोई काम नहीं है, और खुद जाके उस लड़की के साथ शामिल हो गया। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इसे आप सीख सकते हैं कि यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप एग्जाम्पल से समझिएगा। ये ए क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। बीसी भी एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि साथ में है तो कंपाउंड है। तो ए जो है ये मोर रिएक्टिव है। क्या है बेटा? मोर रिएक्टिव। जब ये मोर रिएक्टिव है और ये बी जो है ये लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव वाला जो होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को दूर कर देता है। आप देख रहे हैं बी दूर चला गया और सी के साथ वो क्या हो गया? शामिल हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप यहां कॉन्सेप्ट समझिए। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप है वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से दूर भगा देता है और खुद शामिल हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को या इस थ्योरी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल कहता है बेटा, पहला आप देखेंगे, पहले एग्जांपल को आप देखिए। अभी आपके पास क्या लिखा है? जिंक कॉपर सल्फेट। क्या लिखा है? जिंक कॉपर सल्फेट। अब आप देखिए ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी और सी है। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है रिएक्टिवनेस के मामले में। किससे? कॉपर से। इसलिए उसने कहा, जिंक ने कहा कि भैया कॉपर तुम दूर भगो, भैया कॉपर तुम दूर भगो, तुम्हारा सल्फेट के साथ कोई काम नहीं है। तुमसे ताकतवर मैं हूं, तुमसे स्मार्ट मैं हूं, पावरफुल मैं हूं, तो सल्फेट के साथ मैं रहूंगा। और जिंक ने
सल्फेट के साथ जोड़ी बना ली, कंपाउंड बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, दूर। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल को समझेंगे। हमारे पास आयरन है ए, हमारे पास कॉपर सल्फेट है बी और सी। यहां भी आप देखेंगे आयरन मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को दूर भगाया और कॉपर दूर चला गया और सल्फेट के साथ आयरन ने खुद जगह बना ली। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दोनों एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको रिप्लेस करेगा? सर हमें यह भी बता दो। बिल्कुल बेटा, आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव की तरफ चार्ट लगा हुआ है। आप देखेंगे तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। और नीचे जो एलिमेंट लिखे हैं वो हैं लेस रिएक्टिव। जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम। कौन होता है, पोटेशियम। पोटेशियम इन सभी एलिमेंट को, सभी मेटल को रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद सोडियम, सोडियम नीचे वाले सभी मेटल को रिएक्ट कर सकता है, लेकिन पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। आई बात समझ में आपको? ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक आप याद रखिए, इस ट्रिक को आप याद करिए। ट्रिक क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक बार और देखते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना, ध्यान रखेंगे कैटरीना का ये जो के है, के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, फरारी Fe, फिर भी Pb, हाय से H, क्यों से Cu, मिली से Hg। ध्यान रखेंगे मिली से Hg याद रखना, सिल्वर से Ag, ऑडी से Au। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो पोटेशियम जो होगा वो सभी को रिप्लेस कर सकता है। सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं करेगा, इन सभी को रिप्लेस कर देगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक ऊपर वालों को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन नीचे वालों को सभी को रिप्लेस कर देगा। होपफुली आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। यदि मैं गोल्ड की बात करूं, सर गोल्ड किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा इन मेटल में। और सर सिल्वर, ध्यान रखेंगे सिल्वर किसको रिप्लेस कर देगा, सिल्वर गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, लेकिन और किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस चार्ट से आप ध्यान रख सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट किसको रिप्लेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बेटा कभी कभी पार्टनर्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पार्टनर्स भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं कि पार्टनर्स कैसे चेंज हो जाते हैं? अब आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग में आप नोट डाउन कर लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखिए यहां पे ये ए है, ये बी है, ये दोनों पार्टनर्स हैं। ये सी है और ये डी है, ये दोनों पार्टनर हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो ए है, ये जो ए है, ये शामिल हो गया किसके साथ, डी के साथ। ए चला गया किसके साथ, डी के साथ। स्विच होता है, क्या हो जाता है, स्विच। और बी चला जाता है किसके साथ, सी के साथ। बी चला गया सी के साथ। ध्यान रखेंगे जब पार्टनर एक्सचेंज होंगे तो ये जरूर याद रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव के साथ। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और निगेटिव
निगेटिव के साथ, ऐसा नहीं, अपोजिट जो होते हैं वो मैच करते हैं। तो ए बी सी डी, ए चला जाएगा डी के साथ और बी चला जाएगा सी के साथ। ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहां पे पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है बेटा, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एक टाइप है वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, देयर आयंस और पार्टनर्स लिखा है, अपने आयंस को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे एडी भी एक नया कंपाउंड बन गया और बीसी भी एक क्या बन गया, नया कंपाउंड। ये इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा, ए बी प्लस सी डी, और बनेगा ए जाएगा डी के साथ और बी जाएगा सी के साथ। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, पहला एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4, बैरियम क्लोराइड BaCl2। आप ये देखेंगे ये क्या है, सोडियम A और सल्फेट क्या है B, बैरियम क्या है C और Cl2 क्या है D। तो A को किसके साथ भेज दो बेटा, A को भेज दो D के साथ, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम शामिल हो जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, तो ये आप देखिए सोडियम क्लोराइड। B को भेज दो आप किसके साथ बेटा, C के साथ, तो SO4 और Ba, तो BaSO4 हो जाएगा बैरियम सल्फेट, तो ये हो गया बैरियम सल्फेट। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास है लेड नाइट्रेट, हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट में देखेंगे ये A है और ये B है, K वाला C है और I D है। A किसके साथ जाएगा बेटा, D के साथ, P भी किसके साथ जाएगा, I के साथ। तो आप ये देख लीजिए लेड आयोडाइड बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, लेड आयोडाइड, क्योंकि लेड यहां A है और I यहां पे D है, तो A चला जाएगा D के साथ और B चला जाएगा C के साथ, B और C एक साथ हो जाएंगे। तो आप देखेंगे K चला गया है किसके साथ, B के साथ, NO3 के साथ, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, यहां पे आपके पास B भी है और C भी है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे।